हेलो एवरीवन, खमागणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोलागम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। कोई इंसान अगर हमारे बारे में गलत सोच रहा है तो हम उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो आपका बुरा चाहते हैं वो आपकी आंखों के सामने होते हैं और आपको वो नजर नहीं आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो हर टाइम आपके साथ हैं, वो आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक आपको ये पता लगता है तब तक बातें बहुत बिगड़ चुकी होती है और चीजें आपके हाथ से जा चुकी होती है। कुछ ऐसे हमारी आज की इस कहानी में जो हमारे साथ शेयर की है मानसी ने, और जो भी कुछ हुआ है उनकी अपनी रियल बुआ के साथ हुआ जिनका नाम था कमला। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है या फिर कोई सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर या फिर हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये बात है 1975 की, जब मानसी की दादाजी जो कि टेलीफोन कंपनी के अंदर आई थिंक ऑपरेटर की जॉब किया करते थे और ये शास्त्री नगर में शिफ्ट हुए थे। इनकी फैमिली में 4 लोग थे। मानसी के फादर, उनके छोटे भाई और इनकी 2 बुआ, जिनमें से बड़ी बुआ का नाम था कमला। जब ये शिफ्ट हुए तो जहां जिस कॉलोनी में शिफ्ट हुए उनके जस्ट सामने एक ब्राह्मण फैमिली रहा करती थी। धीरे धीरे रहते रहते इनकी उनसे जान पहचान हुई तो जो फैमिली थी वो बहुत ही मिलनसार थी और बहुत हेल्प करने वाली थी। जैसे कभी कोई चीज घर में खत्म हो गई तो वो दे देना, छोटे मोटे कामों में हाथ बटा देना। तो इन 2 फैमिलीज की जो बहुत अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। कॉलोनी के बाकी लोगों से इनकी इतनी बातचीत नहीं थी, लेकिन उन्हीं के थ्रू धीरे धीरे कॉलोनी के बाकी लोगों से भी इनकी दोस्ती हुई। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम प्यार इन्हीं 2 फैमिलीज के अंदर होता था। तो उनके घर के बाहर जो ब्राह्मण फैमिली थी, एक मंदिर बना हुआ था। पता नहीं इन्होंने बनवाया था या पहले से बना हुआ था। करीबन 9 फीट की हाइट के आसपास का वो मंदिर था। उसमें एक शिवलिंग रखा हुआ था और बाकी भी और भी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई थी। सुबह शाम उस मंदिर में आरती हुआ करती थी। और इनकी जो कमला बुआ थी वो उस मंदिर में रोजाना जाया करती थी। सुबह शाम वो भगवान की बहुत पूजा किया करती थी। और दोनों टाइम की आरती के टाइम पर वो अपनी उनकी 2 और दोस्त थी उनके साथ उस मंदिर में हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आरती के टाइम पर वहां पर रहा करती थी। अब क्योंकि वो ब्राह्मण फैमिली थी तो उनके साथ रह रहकर उनका लगाव भी बढ़ गया था कि बच्ची जो है वो भगवान के प्रति बहुत डिवोटेड है। तो सबसे ज्यादा जो कमला थी उनका उस ब्राह्मण फैमिली से रिलेशन बहुत अच्छा था। और कई बार वो उनके घर पे प्रसाद या फिर खाना वाना खाकर भी अपने आ जाया करती थी। क्योंकि जो कमला बुआ थी वो दिखने में बहुत सुंदर थी, उसी के साथ साथ घर के सारे काम कर लिया करती थी। और भाई 12th पास करके ही उनका कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो कॉलेज जाना भी उनका शुरू ही हुआ था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक और फैमिली उस कॉलोनी में आकर शिफ्ट हुई जिसमें एक हस्बैंड वाइफ थे। और ये दोनों बहुत ही लड़ाकू थे क्योंकि उन दोनों के कोई भी बच्चा नहीं था और यहाँ इनकी फैमिली में 4-4 बच्चे थे। तो आने के साथ ही जैसे उनको पता लगा कि भाई अच्छी ठीक ठाक फैमिली है, 4 बच्चे हैं, फादर भी अच्छी जॉब कर रहे हैं, बेटी भी कॉलेज जा रही है, तो वो लोग इनसे जलन रखने लगे। एक दिन की बात है, जो कमला थी उनके घर में एक अमेरिकन नस्ल की गाय थी। और एक रात अचानक से इनकी गाय गायब हो जाती है। ये बहुत ढूंढते हैं चारों तरफ, 3-4 दिन ढूंढने के बाद इनकी गाय नहीं मिलती है। तो कोई इन्हें बताता है कि वो जो नई फैमिली शिफ्ट हुई है उनके पास भी ऐसी एक गाय है। जब वो वहां जाकर देखते हैं तो ये उनकी गाय थी। वो उनसे बोलते हैं कि भाई आप हमारी गाय चुरा के लेकर आए हो। तो बोलते तुमको हम चोर लगते हैं। वो उल्टा इन्हीं के ऊपर चढ़ गए और बात सिर्फ बातचीत तक नहीं, हाथापाई तक आ गई। अब ये बेचारे सीधे लोग थे, लगा भाड़ में जाने दो, क्या इनसे हाथापाई करनी है। वो इनसे जीत नहीं पाए। लेकिन तब से इन दोनों फैमिलीज के अंदर टसल शुरू हो गई और किसी ना किसी बात पर इन दोनों फैमिलीज के अंदर झगड़े होते ही रहते थे। अब आपने सुना ही होगा कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवर भूलकर दोस्तों दुश्मन भी गले लग जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ इन लोगों के साथ। होली का त्योहार आया और होली के त्योहार के 1-2 दिन पहले वो जो झगड़ालू फैमिली थी वो कमला की फैमिली के पास आती और आकर बोलती है कि आप हमें हमारे किए के लिए माफ कर दीजिए, ये आपकी गाय है। वो गाय भी इनको दे देते हैं और कहते हैं कि हम लोग थोड़े परेशान थे, हमारे बच्चा नहीं था, लेकिन अब हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है और उनको लाकर मिठाई भी खिलाते और कहते हैं कि आप सभी का खाना आज शाम को हमारे घर पर है, आप सभी इनवाइटेड है। उनकी ये बात सुनकर कमला के माताजी पिताजी बहुत खुश होते कि चलो यार, इनसे हर दिन आए दिन सिरदर्दी रहती। खुद ही इन्होंने अपनी गलती मान ली। तो होली के दिन सभी घर वालों ने उनके यहाँ जाने का प्लान बनाया। सुबह पंडित जी ने आरती वगैरह की मंदिर में। उसके बाद शाम के टाइम पर ये लोग सब पूरी फैमिली उनके घर पर गए, वहीं पर खाना वाना खाकर आए। सब कुछ बढ़िया रहा। अब तक जिन फैमिलीज में आपस में कुछ मतलब क्लैशेस थे, लड़ाइयाँ थी, वो सब भूल गए और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छे वो लोग हैं।
लेकिन उस घर से आने के कुछ दिनों के बाद कमला की तबीयत खराब रहने लगी। उनका पूरा शरीर दुखता था, उनको हर टाइम फीवर बनाया रहता था। शुरू में सबने लाइट लिया, पर जब फीवर नहीं टूटा तो फिर उनके टेस्ट करवाया गया। अब आपको पता है ये टेस्ट करवाने में रिपोर्ट तो नॉर्मल आनी थी, तो रिपोर्ट नॉर्मल आई, उनकी दवाइयां चल रही थी और करीबन 2 महीने के बाद जाके उनको थोड़ा आराम मिला, उनका फीवर आना बंद हुआ। तो एक शाम को कमला की जो मम्मी थी यानी मानसी की दादी, वो शॉपिंग पर गई हुई थी किसी काम से, और घर पर उनका जो छोटे भाई थे, जो आज मानसी के फादर हैं, तो उनके छोटे भाई थे, उनकी एज 5 साल के आसपास थी। वो दोनों बच्चे घर पर ही थे, बाकी लोग आई थिंक स्कूल वगैरह गए हुए थे। तो वो गई तो कमला बैठकर कुछ काम कर रही थी। वो छोटा भाई जो था उनका, वो वहीं पर पास में बैठा हुआ। तभी अचानक से कमला को फिट्स आने लगे, वो बहुत तेज तेज शिवर करने लगी और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। वो छोटा 5 साल का बच्चा इस चीज को देखकर घबरा गया बुरी तरह, भागता हुआ अपने घर से बाहर निकला देखने, तो सामने वही पुरोहित जी खड़े थे। पुरोहित जी को जाकर बोलता है कि ऐसे दीदी को फिट्स आ रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा उनकी मदर का इंतजार किया, बेटा तुम्हारी मम्मी को आ जाने दो। थोड़ी देर में उनकी मम्मी वापस आ गई, तो उनकी मम्मी और पुरोहित जी सीधा घर के अंदर पहुंचे। अंदर जाकर देखा तो बेहोश पड़ी हुई थी, उनको अच्छे से चेक किया और उन्हें ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल लेने लगे। लेकिन रास्ते में ही उनको होश आ गया और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगी। जब उनसे पूछा तुम्हें ठीक लग रहा है, तो बोलती है हाँ। बोले हॉस्पिटल दिखाया? बोले नहीं नहीं, पता नहीं शायद ऐसे कुछ चक्कर वगैरह आ गए थे। तो इस तरह से वो लोग घर पे वापस लौट आए और उनका फर्दर कोई चेकअप नहीं करवाया। अब इसके कुछ दिनों के बाद ही उनके कॉलेज के कुछ एग्जाम शुरू हो गए थे। वो रात को बैठकर पढ़ रही थी। जब वो पढ़ रही थी तो इनकी जो मम्मी है वो इनके लिए दूध लेकर आई और इनकी टेबल के जहाँ बैठी थी, बेड के ऊपर बैठ के पढ़ रही थी, इनकी टेबल के पास रखा। तो उन्होंने देखा कि वो कुछ बड़बड़ा रही है। तो उन्हें पहले तो लगा कि वो अपनी कुछ पढ़ाई कर रही है, उसको बोल बोल कर याद कर रही है। तो वो दूध का गिलास उनकी टेबल के पास रखकर जाने लगी और जैसे वो घूम के जाने लगी, कमला ने वो गिलास उठाकर फेंका, बहुत तेज चिल्लाई और फिर उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठ गई। उनकी मम्मी को बहुत तेज गुस्सा उसके ऊपर चढ़ा। जैसे वो चिल्लाई, अचानक से कमला उछलकर अपने बेड पर घुटनों के बल बैठ गई और बहुत तेज तेज अजीब सी आवाज के अंदर हंसने लगी। और हंसते हंसते उनकी जो आंखें थी बिल्कुल एकदम सफेद हो गई, जैसे आंखों की जो बीच की गोलियां तो दोनों गायब हो गई। और वो देखकर अपनी माँ को बुरी तरह से हंस रही थी। उसको देखते उसकी माँ बुरी तरह घबरा गई। वो अपने दोनों बच्चे, मतलब जो तीनों बच्चे थे, उनको लेकर उनके पापा की तरफ भागी। उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब चल रहा है। वो सीधे अपने हस्बैंड को लेकर सामने पुरोहित जी के पास पहुंचे और पुरोहित जी को बताया। पुरोहित जी वहां पर आए, आकर उन्होंने उसको चेक किया और चेक कर बोले कि इसके ऊपर किसी ने बहुत ही खतरनाक कालू जादू कर दिया है, जिससे कि इसकी मौत हो जाए। उसकी बात सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन दोनों बुरी तरह रोने लगते हैं। उसके बाद पुरोहित जी बोलते हैं, देखो आप घबराओ मत, मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैं इसे गहरी नींद में ले जा सकता हूं ताकि इसको थोड़ा आराम मिले। फिर इसके बाद वो जो पुरोहित जी थे वो उसे बिल्कुल ऐसे पता नहीं कुछ करते और वो बिल्कुल नींद में सो जाती है। अगले दिन कमला के फादर, मतलब इनके जो हस्बैंड थे, वो भी ऑफिस से, मतलब बेसिकली बाहर काम किया करते थे, तो ये लोग ही घर के अंदर रहा करते थे। तो वो आए अगले दिन, उनको आने के उनको इन्फॉर्म कर दिया गया। फिर उसके बाद वो आए, उनसे भी बातचीत की गई और बताया गया कि कैसे कल रात को कमला ने बिहेव किया। पिताजी आने के बाद सबको समझाया कि भाई देखो, अगर ये बात बाहर फैल गई तो इसकी शादी में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए ये जो बात थी वो इनकी फैमिली और जो सामने पुरोहित जी थे, बस उनके बीच में रही। इवन पुरोहित जी की फैमिली को भी ये सब नहीं बताया गया, सिर्फ पुरोहित जी और इनकी फैमिली के बीच में ही ये बात रही। पंडित जी ने इनकी फैमिली से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा ये बच्ची ठीक हो जाए। और अब हर दिन वो पुरोहित जी घर पे आते, वो कुछ पूजा करते और पूजा करने के बाद कमला की दिक्कतें कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी। यहाँ शाम को पंडित जी पूजा करके जाते और रात को एकदम से उठकर चिल्लाने लगती, चीख लगती और चीख चीख कर उसने रोना शुरू कर दिया था। कमरे की दीवारों पर उठकर सिर मार लग जाती, कभी अपनी आंखों की पलकें नोच लेती, कभी चाकू उठाकर अपने शरीर के ऊपर कट लगा लेती। और हद तो तब हो गई जब एक दिन कूड़ेदान में से उसने उठाकर कूड़ा खाना शुरू किया और जब उसको रोका गया तो उसने अपने बाल जला लिए। पंडित जी ने काफी हवन किए, काफी अनुष्ठान किए, काफी कोशिश की, लेकिन शायद उनके पास ना तो ऐसी शक्तियां थी और ना ही ऐसी कोई विद्या, नॉलेज जिससे वो इस चीज को कंट्रोल कर सके। करीबन 5-6 महीने गुजर जाने के बाद उन पंडित जी ने इनके परिवार से कहा कि ये जो भी कोई चीज़ है बहुत शक्तिशाली है, मैं इसे अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहा हूँ। इसे तो वही ठीक कर सकता है जिसने इस काम को किया है, या फिर कोई बहुत बड़ी सिद्धि किसी ने प्राप्त की है तो सिर्फ वही इसको ठीक कर सकता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब उनकी बात सुनकर उनके पिताजी सोचे पड़ गए कि ये क्या चक्कर है, अब कैसे करें, क्या करें, हम तो किसी को जानते भी नहीं है। तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप ही बताओ, कोई आपकी नज़र में हो जिसको हम दिखाएं, क्योंकि हमारा तो पहली बार ऐसी किसी चीज़ से पाला पड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है जिसके जानकार एक बाबा हैं जो इसको ठीक कर सकते हैं, वो खुशीनगर बिहार में मिलेंगे। तो इनके कहने पर ये सब लोग वहाँ का एड्रेस लेते हैं और फिर
वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पे जाके इनको पता चलता है कि ये वही फैमिली है जिसकी कोई संतान नहीं है, और उसी ने इस बच्ची के ऊपर वो काला जादू करके इस बच्ची की बलि उस पिशाच को देने वाले हैं। मतलब उसके थ्रू उन्होंने जादू किया है ताकि एक पिशाच से ये अपने लिए बच्चा मांग सके, क्योंकि कई सालों की कोशिश से भी उनको बच्चा नहीं हो रहा है। तब जाके कमला के मदर फादर को ये पता लगता है कि उन्हें ये विश्वास था कि होली के दिन जब ये लोग उनके घर पर गए थे तब हो सकता है कि मिठाई में मिलाकर उसने कुछ ना कुछ खिला दिया हो। सब लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लोग वापस अपने घर पहुंचते हैं, घर जाकर उनसे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं कि हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। आपके पास क्या सबूत है? कैसे आप इस चीज को साबित कर सकते हो कि हमने आपकी बेटी के ऊपर कुछ किया है? इधर जो कमला बुआ थी, उनकी जो हालत थी वो बहुत खराब होती जा रही थी धीरे धीरे। 20 साल की उम्र में उनका जो चेहरा था वो करीबन 70 साल की औरत जैसा हो गया था। खाल पूरी लटक गई थी। वजन जो उनका 67 केजीज हुआ करता था सिर्फ 15 किलो पर पहुंच गया था। शरीर में मांस के नाम पर कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वो लड़की जो अपने आप को दर्पण मिरर के अंदर देखकर खुश हुआ करती है, शायद अब अपने आप को उस दर्पण के अंदर देखना तक नहीं चाहती है। पूरा घर परेशान था। हर जगह लेकर वो उनको घूमे, कोई बाबा कोई दरगाह कुछ नहीं छोड़ा। 7 दिन के लिए मेहंदीपुर बालाजी रहकर आया। उसके बाद एक बहुत बड़ी मस्जिद थी जहाँ पर सब लोग क्लेम किया करते कि इसका इलाज होता है, वहाँ पर भी गए, लेकिन हर जगह इनको एक ही जवाब मिला कि बहुत देर हो चुकी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता है। कमला ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। वो सबसे दूरी बनाकर अपने ही कमरे में पड़ी रहती थी, और उसके शरीर में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उठ पाए। बेड रिडन वो हो चुकी थी। उसके माता पिता उसकी सेवा किया करते थे, और हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब वो सूसू पॉटी भी उसी बेड पर किया करती थी। उनके माता पिता ने कुल देवता की पूजा करवाई, गांव के अंदर पूजा करवाई, कन्या भोज करवाया, हर वो प्रयास किया जिससे उनकी बेटी ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। एक दिन सर्दियों का टाइम था, नवंबर का, कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, और उस दिन घर पर जो कमला थी वो बिस्तर पर पड़ी लेटी हुई थी। इनकी माँ घर पर ही थी और बाकी बच्चे स्कूल गए हुए थे। इनके पिताजी जो थे वो ऑफिस गए हुए थे। तभी एक बाबा इनके घर के बाहर से गुजरे और वो इनके घर का गेट खटखटाने लगे। कमला की मम्मी बाहर गई तो वो खाना मांगने लगे। उन्होंने जस्ट अभी भी गरम गरम खाना बनाया था तो उन्होंने वो खाना उनको दिया। वो खुद अपने आप में एक सिद्ध पुरुष थे। जैसे उनको खाना मिला, उन्होंने कहा, आपकी बेटी की तबीयत खराब है, वो मरने की अवस्था में है। उनकी बात सुनकर उनकी माँ बहुत फूट फूट कर रोने लगी। बोली, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, गुरुजी आप कुछ कर सकते हो तो बताइए। उन्होंने ढांढस बताते हुए कहा कि देखो, मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि जिसने भी किया है उसके परिवार का सर्वनाश होगा, और बहुत जल्दी जो सत्य है वो तुम सब लोगों के सामने आएगा। इतना कहकर वो चले गए। फिर उनकी जो माँ थी वो पूरी रात सो नहीं पाई, बड़ी परेशान थी उस बात को सुनकर। तो वो उठकर अपनी बेटी को देखने उसके कमरे में गई आधी रात को। तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनका जो बेड था उसके पास में खून के छींटे पड़े हुए हैं। उनका सिर ऐसे बेड से लटका हुआ है और उसे टिप टिप करके एक एक बूंद खून गिर रहा है। उन्होंने जाकर देखा तो उनके सिर के अंदर एक कील घुसी हुई थी, इससे खून निकला। तो उन्होंने उस कील को खींचा, और जैसे उन्होंने कील को खींचा एक मशीन की तरह वो खड़ी हो गई। और जैसे ही कमला खड़ी हुई तो उसके हाथों में हर जगह पर से कील घुसी हुई थी, और उन सबसे खून निकल रहा था, और बिल्कुल उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थी, और सामने खड़े होकर देख रही थी। उसको देखते उनकी दादी बहुत तेज डर गई, चिल्लाई, और वो सीधा भागकर सामने जो मंदिर था उस मंदिर में जाकर बैठ गई। इस टाइम पर वो किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि पूरे मोहल्ले के लोगों ने इनसे दूरियां बना ली थी। ना कोई इनके घर आता था, ना ही ये किसी के घर जाते थे। ऐसे ही एक और दिन की बात है, सब लोग सोए हुए थे, बच्चे और वो, क्योंकि इनके जो फादर थे वो तो अपनी जॉब की वजह से उनको बाहर रहना पड़ता था। रात के टाइम पे अचानक से इनको अपनी बेटी कमला के चिल्लाने की आवाज़ आई। भागकर वहाँ गई, जाकर देखा तो बिस्तर पर से बैठी हुई है और उसकी आंखों से कुछ काला काला लिक्विड निकल रहा है। उन्होंने जाके उसको संभाला, उसकी आंखें वगैरह साफ की। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। वो कुछ बोलना चाह रही थी पर शायद बोल नहीं पा रही थी। जैसे तैसे करके उन्होंने उसको सुलाया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। जनवरी के आसपास इनके जो फादर थे छुट्टी लेकर अपने घर आए। घर आकर जैसे ही वो कमला के कमरे में गए, कमला को देखा, वो फुट फुट कर रोने लगे अपनी बेटी की हालत देखकर। वो बिल्कुल निढाल बेहोश सी पड़ी हुई थी। उसके बारे में सोचते सोचते वो उसी के पलंग के पास उसके पैरों के पास अपना सर रखकर पता नहीं कब सो गए। किसी ने उन्हें छेड़ा भी नहीं कि अपनी बेटी के पास आए बहुत दिनों बाद। आधी रात को उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें बुला रहा है। वो उठे, उन्होंने देखा तो कमला उनको अपने पास बुला रही थी। कुछ बोल रही थी पर बहुत कम आवाज से निकल रही थी। वो चल के कमला के पास गए और वो कुछ फुसफुसाने की आवाज सी कर रही थी। उन्होंने अपना कान उसके पास रखा तो अपनी फुसफुसाती आवाज में वो बोलती है, बाबूजी
मेरे लिए रामायण पाठ कर दीजिए, हम सुनना चाहते हैं। और ये कहकर उसने ऐसे हाथ जोड़ लिए। उसको देखकर उसके पिताजी की आंखों में से आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। लेकिन उसी टाइम उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अभी के अभी यहीं की यहीं से रामायण पाठ करना शुरू करेंगे। उस ठंड की रात में 3:30 बजे वो नहाकर आए, रामायण की किताब उठाकर लाए और वहीं उसके पलंग के पास बैठकर रामायण का पाठ शुरू किया। जब उनकी बीवी उठी सुबह 4 बजे और आकर देखा वो रामायण का पाठ कर रहे हैं, तो किसी से कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने वो भी बैठकर उन्हीं के साथ साथ रामायण का पाठ करने लगी। बीच बीच में उनकी जो वाइफ थी यानी कमला की माँ, वो कमला को पानी पिलाती, कुछ खिलाती और इसी तरह से जो इनके पिताजी थे वो बिना कुछ खाए पिए बस रामायण का पाठ करते आ रहे थे। अगले दिन यानी पूरी रात, पूरा दिन, पूरी रात, अगले सुबह 4 बजे जब रामायण के अंतिम कांड का पाठ हुआ, तो उसी के साथ साथ कमला ने आखिरी सांस ली। रामायण खत्म होने के साथ उन्होंने बहुत जोर से हे राम बोलते हुए वो वहीं की वहीं उसी पलंग के ऊपर निढाल पड़ गई। उनकी माँ, उनके पिताजी, उनके भाई बहन सब जोर जोर से रोने लगे। धीरे धीरे मोहल्ले में पता लगा, सब लोग आए और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब उनके अंतिम संस्कार के बाद धीरे धीरे दिन बीतने लगे। इनका जो परिवार था, उस परिवार से जिनके ऊपर ये कहा गया था कि उन्होंने काला जादू किया, उससे बहुत नाराज था। बहुत कहासुनी हुई, बहुत लड़ाई हुई, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं था कि वो ये साबित कर सके कि उसी परिवार ने इनकी बेटी की जान ली है। समय गुजरा, 1 महीना, 2 महीना, ये लोग हील हुए। फिर 2-3 महीने के बाद इनके गांव में बहुत बड़े ज्ञानी साधु बाबा आए। पूरा गांव वहां पर पहुंचा। इन लोगों को जब पता लगा तो ये लोग भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने पहुंचकर बताया कि कैसे कुछ महीनों पहले इनकी बेटी कमला की मृत्यु हुई। किसी ने उसके ऊपर कोई जादू किया, कोई पिशाच छोड़ा और धीरे धीरे वो पिशाच उनकी बेटी को खा गया। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके घर के सामने एक युगल रहता है, कपल रहता है जिनके बच्चा नहीं है और उन्होंने पिशाच से अपना बच्चा मांगा था। और जब से उन्होंने होली के बाद उन्हें कुछ खिलाया पिलाया है, उसके बाद से उनको उनके बच्चा होने की स्थिति, गर्भ उनका हो गया है और शायद उसी बच्चे को उन्होंने उस पिशाच से मांगा था। उनकी बात सुनकर उन साधुओं ने थोड़ा देर ध्यान किया और उनसे कहा कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बेटी की मृत्यु उस परिवार की वजह से नहीं, उस परिवार ने तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी तरह का कोई जादू नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी बेटी की मृत्यु का जो असली कारण है वो है तुम्हारे घर के सामने रहने वाला वो पुजारी। बात सुनकर सब शॉक्ड रह गए। क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ बेटा, सत्य कोई कितना भी छुपाना चाहे वो कभी छुप नहीं सकता है। इस पुजारी ने ही तुम्हारी बेटी के ऊपर वो काला जादू किया और उस पिशाच को छोड़ा और उसी की वजह से तुम अपनी बेटी का समय पर इलाज नहीं करवा पाए। सबके सब लोग शॉक थे कि ये क्या बात है। उन्होंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप हमें विस्तार से बताइए कि आखिर बात क्या है। तो गुरुजी ने उन्हें बताना शुरू किया कि तुम्हारी जो बेटी थी वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और सुबह शाम पूजा करने के लिए उस पुजारी के घर पर जाया करती थी। उस पुजारी की जो पत्नी है उसके ऊपर पहले से ही किसी पिशाच का साया था, किसी न किसी ने उसके ऊपर काला जादू किया था और उस पुजारी के हर प्रयत्न के बाद भी वो उस पिशाच के चंगुल से अपनी पत्नी को छुड़ा नहीं पाया था। जब उसे लगा कि कोई उपाय काम नहीं कर रहा है तो उसने यही सोचा कि इस पिशाच को किसी और के ऊपर छोड़ दिया जाए और उसके लिए उन्होंने चुना तुम्हारी बेटी को। तुम्हारी बेटी और तुम्हारे परिवार के साथ वो घुले मिले और उसके बाद उसने क्रिया करके उस पिशाच को तुम्हारी बेटी के ऊपर छोड़ा। उसने उसे वशीकरण करके चीजें खिलाना शुरू किया और मिठाई खिला खिलाकर अपने तरीकों से उसने उस काले जादू का पूरा असर तुम्हारी बेटी के ऊपर स्थानांतरित कर दिया। तुम लोग क्योंकि उसके व्यवहार में डूबे हुए थे, तुम्हें रत्ती भर भी इस चीज के ऊपर शक नहीं हुआ कि तुम्हारी बेटी के ऊपर कुछ किया जा रहा है और तुम लोग बिल्कुल ठीक थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तुम्हारी बेटी के ऊपर पहली बार इस काले जादू का असर दिखा तब वो पंडित ही तुम्हारी सहायता करने आया। किसी को पता ना लग सके और किसी तुम उसका इलाज ना करवा सको। मतलब अगर ऐसा होता तो वापस इसकी पत्नी के ऊपर चला जाता और इस चीज को बनाए रखने के लिए उसने तुम्हें भ्रम में रखा कि वो पूजा करके तुम्हारी बेटी का इलाज कर रहा है। अगर सही समय पर तुम उसका इलाज करवा लेते, आज शायद तुम्हारी बेटी जिंदा होती। ये उस पुजारी का रचा रचाया षड्यंत्र था और वो झूठ बोल बोलकर तुम्हारे घर अनुष्ठान करता था और उस बच्ची को इतनी पीड़ा देता था कि अगर किसी जीवित व्यक्ति की पीड़ा को उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ऐसा है कि एक जीवित इंसान को जलाते हो उतनी पीड़ा वो बच्ची सह रही थी। रोजाना पूजा क्रिया अनुष्ठान के बदले के नाम पर वो उस लड़की को कीलित किया करता था और उसके बाल ले जाकर उससे उस
काले जादू को और पक्का किया करता था। वो समय व्यतीत कर रहा था ताकि उस बच्ची का इलाज कोई ना कर सके, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद दुनिया की कोई भी शक्ति उस जादू को तोड़ नहीं सकती थी। जैसे जैसे ये उस बच्ची को कीलित करते, उस बच्ची को बहुत पीड़ा होती, उसे ऐसा लगता है कि उसके शरीर के अंदर कोई कीले ठोक रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि वो बच्ची बहुत धार्मिक थी, तो वो जो प्रेत था, उस प्रेत पिशाच को इसके शरीर के ऊपर नियंत्रण करने में जितनी ज्यादा पीड़ा होती, जितनी ज्यादा दिक्कत आती, उतनी ही पीड़ा वो उस बच्ची को दिया करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, हर अमावस्या को उसके ऊपर जो क्रिया की जाती थी, उसे इतनी पीड़ा होती थी जैसे किसी की खाल खींचकर उसके ऊपर नमक भुरक दिया जाए, और जितनी पीड़ा आपको हो उतनी ही पीड़ा उस बच्ची को हुआ करती थी। ये सब सुनकर कमला के पिताजी और माताजी बहुत शॉक्ड थे। उन्होंने जिस पंडित के ऊपर इतना विश्वास किया, जितना भरोसा उसने इनके ऊपर डेवलप किया हुआ था, वो जितना उसको मानते थे, वो बच्ची जो उसे अपने पिता की तरह मानती थी, उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। वो लोग बहुत गुस्से में थे, पर गुरुजी ने फिर कहा कि अब वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं है, चिंता मत करो, ईश्वर सबका हिसाब रखता है, इसके कर्मों का फल इसे जरूर मिलेगा। ये सब जानने के बाद वो दुखी बहुत हुए, लेकिन गुरुजी के कहने अनुसार चुपचाप वापस आकर अपने घर पे ही रहने लगे, और उन्होंने उस पुजारी, उसके परिवार से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखा। उसके बाद उन्होंने उनसे बातचीत भी बंद कर दी, और इसके कुछ महीनों या 1 साल के बाद ये लोग वहां से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए। इसके कई सालों बाद जब वहां पे रहने वाले इनके कुछ जानकार जो थे वो इनसे मिलने आए उस नई जगह के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि ईश्वर ने न्याय किया है, उस परिवार को उसके कर्मों का फल मिला है। उनके जो 2 बेटे और 1 बेटी थी, वो सब बड़े हुए, उनकी शादी हुई, लेकिन शादी होने के बाद उनका जो बड़ा बेटा था और बहू थी, उनकी एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई। उसके कुछ सालों के बाद उनका जो दूसरा बेटा था, उसने जहर खा लिया, और उनकी बेटी ने ससुराल के अंदर मारपीट होने की वजह से हताहत होकर, प्रताड़ित होकर, उसने भी अपने जीवन को समाप्त कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपने पूरे वंश को खत्म होते देखा, और अपने बच्चों की मौत हो जाने के बाद इनकी बीवी की मृत्यु हुई पैरालिसिस से, और अंत में जाकर उस पंडित की खुद की मृत्यु हुई कुष्ठ रोग के द्वारा। कुष्ठ रोग से वो सड़ सड़ कर मरा है, और इस तरह से उसने आपके परिवार के ऊपर जो भी कुछ किया था, उसका न्याय भगवान ने किया है। और अब उस घर के अंदर दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा है। आज भी ये लोग जब उस शास्त्री बाजार की तरफ जाते हैं, तो वो दोनों घर देखते हैं, कि इनका खुद का और एक उस पंडित का, जो कि अब खंडर बन चुका है। आज भी जो इनके दादा दादी है, मतलब जो कमला के माता पिता हैं, जब भी उन घरों को देखते तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, किसी भी वजह से, किसी भी ताकत से ये अपनी बेटी कमला को वापस नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर मानसी का एक और मैसेज है सब लोगों के लिए, कि जो लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं, उनका ये कहना है कि जिनके साथ ये होता है वही सिर्फ इस चीज का दर्द झेल सकते हैं। उसने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो भी कुछ उसने लिखा है वो सब कुछ 100% रियल है, और इनकी फैमिली ने वो सब कुछ सहा है। तो इस तरह से कानपुर के अंदर रहने वाले इस परिवार के साथ हुई एक ऐसी घटना, जो शायद जीवन भर नहीं भूल पाए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जिस परिवार के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, उसी इंसान ने इनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। इसीलिए तो आज इंसान किसी के ऊपर विश्वास करने से डरता है। एक दोस्त बनाने के लिए, एक परिवार को, क्योंकि ह्यूमन, हम इंसान एक सामाजिक प्राणी, हमें बातचीत करने के लिए, मिलने जुलने के लिए लोग चाहिए, लेकिन कैसे एक इंसान किन्हीं लोगों पर विश्वास कर ले जब उसके सामने ऐसी घटनाएं आती हैं, जहां अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उस पुजारी ने एक पूरे परिवार को निशाना बनाया, और किस तरह से एक मासूम बच्ची की जान ले ली। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ये सब होता है? जैसा मानसी ने कहा, बिल्कुल होता है, उनके साथ ये हुआ है, लेकिन आपकी सोच क्या कहती है? क्या ऐसे लोग आपके आसपास भी, या आपकी लाइफ में भी कभी आपका ऐसे लोगों से सामना हुआ है जिन्होंने आपकी पीठ पे छुरा घोंपा हो? ऑब्वियसली लाइफ के अंदर जरूर हुआ होगा। आपके व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।